क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज फर्स्ट लेक्चर है उसका। आज के लेक्चर में हम तीन बातें आपको बताएंगे। एक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, और दूसरा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरी चीज़ जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे उसे हम फाइंड करते हैं। ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो देखो, सबसे करते हैं कि मैट्रिसेस एक्चुअल में होती क्या है। देखो, कहीं पर आपको मैट्रिसेस लिखा मिलेगा और कहीं पर मैट्रिक्स लिखा हुआ मिलेगा। होता क्या है कि अगर सिंगुलर फॉर्म में होती है, मतलब कहीं पे एक मैट्रिक्स है तो उसे हम मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर बहुत सारी मैट्रिक्स होती है तो उसे हम मैट्रिसेस लिखते हैं वहाँ पे। एक्चुअल में मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों होती है हम लोगों को, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो मोस्टली जो मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है वो कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता है, और आज के टाइम पे तो लगभग हर सेक्टर में इसका यूज़ करते हैं हम, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो या साइंस की फील्ड हो या फिर कॉमर्शियल फील्ड हो या फिर प्रोग्रामिंग में इसका बहुत यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन को बहुत ईजी कर लेते हैं, और मोस्टली जो इससे कैलकुलेशन करते हैं वो लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसमें से जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालने में काम आती है। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे हमने लिख दिया x + y = 3, हमने लिख दिया x - y = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन ऐसी हैं। इसी को कहते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे 3 इक्वेशन भी हो सकती है, 4 इक्वेशन हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इन सब में जो वैल्यूज़ निकालनी होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वो मैट्रिक्स की हेल्प से हम निकालते हैं। ये इसका बेसिक एप्लीकेशन है। मैट्रिक्स की बेसिक डिफिनीशन क्या होती है? देखो, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब जो मैट्रिक्स होती है एक्चुअल में वो एक रेक्टेंगुलर एरे होती है जिसके अंदर या तो नंबर्स लिखे होते हैं या फंक्शन लिखे होते हैं। द नंबर्स एंड द फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और उसके अंदर जो भी नंबर्स लिखा हो या फंक्शन लिखा हो वही उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे देखो, एक मैट्रिक्स ए है तो इसके अंदर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये जो नंबर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं यही इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अभी आगे हम इसको डीप में बताएंगे। बी मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, फंक्शन लिखे हुए हैं, तो ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं इसके अंदर वही क्या कहलाते हैं? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो याद रखना कि जो मैट्रिक्स होगी, जैसे कोई मैट्रिक्स है तो हमेशा उस मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करता है। यानी जब भी कभी मैट्रिक्स लिखी जाएगी तो इस तरह के ब्रैकेट में ही वो लिखी जाएगी, और जो भी डेटा होंगे, जो भी चीज़ें, जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर हम लिखेंगे वो हमेशा रो और कॉलम में ही होंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये डेटा है तो इसको हमें यहाँ लिखना है, तो याद रखना ये जो डेटा होंगे हमेशा रो में होंगे और कॉलम में होंगे। मतलब रैंडमली हम नहीं लिख सकते कि डेटा उठाए और कहीं भी लिख दिए इस ब्रैकेट के अंदर, वो मैट्रिक्स नहीं होगी। जैसे ये वाली जो लाइन है, आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कॉलम कहते हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पे कितनी रोज हैं, ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकेंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो। तो इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये R1 है, R1 मतलब ये फर्स्ट रो है। ये जो लाइन होगी ये आपकी R2 हो जाएगी, ये जो लाइन होगी ये R3 हो जाएगी, ये R4, मतलब ये 4 रोज हैं इसमें। अच्छा, ऐसे ही ये वाली, ये C1 मतलब पहला कॉलम हो जाएगा, ये जो है आपका ये C2 सेकेंड कॉलम, ये C3 थर्ड कॉलम, और ये C4 फोर्थ कॉलम है। ये इसका मतलब इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और ये जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखा रहेगा, ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, ये सब की सब क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स। यही सारी एलिमेंट्स हैं, तो इस बात को याद रखना आप। अब देखो, जैसे कुछ चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कोई कहे कि भाई ये 1 2 3 4 5 6, हमने एक मैट्रिक्स लिख दी, तो ये मैट्रिक्स है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ये ब्रैकेट है, और उस ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो डेटा लिखे हुए हैं, वो रो में है और कॉलम में है, तो ये मैट्रिक्स होगी। ये आपकी उसमें फर्स्ट रो हो जाएगी यानी R1, ये सेकेंड रो हो जाएगी R2 हो जाएगी, और ये वैसे ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकेंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3। मतलब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं
और 3 कॉलम है। अब एक चीज़ और जानते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक कोई मैट्रिक्स है बी और वो इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 लिख दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं होगी। इस बात को याद रखना कि मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है कि पहले रो में जितने एलिमेंट्स हों उसमें जितनी रोज़ हों सब में उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मान लो ए, ये उसके एलिमेंट्स, मान लो यहाँ पे एक कोई एलिमेंट्स है, एक यहाँ पे कोई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे मान लो एक यहाँ पे एलिमेंट कोई होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, ये सारे जो जहाँ पे डॉट है वो मान लो कोई एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पे जो डॉट है उसकी पोजीशन अगर आपसे पूछे क्या है तो आप क्या बताओगे, ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है, यानी इस वाले डॉट की जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसको हम लिखेंगे A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस वाले डॉट की अगर कोई पोजीशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट रो में है बट कॉलम इसका दूसरा वाला है, यानी इसकी पोजीशन हो जाएगी A12। इसकी अगर बात की जाए तो ये रो तो फर्स्ट है इसकी, लेकिन कॉलम इसका तीसरा वाला है, क्योंकि देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा। ऐसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। इसकी कोई पोजीशन पूछे तो आप क्या बताओगे, रो तो इसका फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा वाला है, 4 वाला, यानी A14। ऐसे इसके बाद भी एलिमेंट्स होता तो मान लो यहाँ पे दूसरा एक और एलिमेंट होता तो क्या होता, रो तो पहली होती लेकिन कॉलम उसका 5वां हो जाता, तो वो क्या हो जाता A15। यहाँ पे देखो ये क्या होगा। अब इसका पहले हम रो देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है, जो मैट्रिक्स लिखी होती है वो इस फॉर्म में लिखी होती है। क्या है ये, जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ के फॉर्म में वो लिखी होती है, जहाँ पे ये जो I है पहला वाला वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जो J है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमेशा जब भी हम एलिमेंट्स की पोजीशन लिखते हैं तो पहले रो की पोजीशन लिखते हैं फिर कॉलम की पोजीशन लिखते हैं। तो इस डॉट की अगर कोई पोजीशन पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे, पहले रो की पोजीशन तो दूसरा रो है और कॉलम की पोजीशन पहला कॉलम, यानी ये हो जाएगा A21। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कॉलम दूसरा है और रो भी दूसरा है तो पहले रो लिखते हैं A22। इसका देखो रो दूसरा ही है, कॉलम इसका थर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा A24, क्योंकि रो तो दूसरी है और कॉलम फोर्थ वाला है। इसका क्या होगा देखो, अब पहले हम रो के बारे में देखेंगे तो रो कौन सा है, ये थर्ड रो, कॉलम कौन सा है इसका, पहला वाला, तो क्या हो जाएगा ये A31, क्योंकि रो इसका तीसरा वाला है और कॉलम इसका फर्स्ट है। ये क्या हो जाएगा A32, ये क्या हो जाएगा A33, ये क्या हो जाएगा A34। तो याद रखना जब भी एलिमेंट्स की पोजीशन लिखते हैं हम तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। एक एग्जांपल इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें A23 की वैल्यू बताओ तो हम पहले तुरंत चेक करेंगे यार कौन सी पोजीशन है, रो दूसरा देखना है, कॉलम कौन सा देखना है, तीसरा। तो पहले हम रो पे पहुंचेंगे तो रो तो ये वाली होगी, यानी सेकंड पे चलना है, और कॉलम कहाँ पे जाना है, तीसरे कॉलम पे, तो ये जो होगा वो हो जाएगा A23 की वैल्यू। और देखते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले A31, तो अब A31 बताओ, तीसरा थर्ड रो पे जाएंगे और कॉलम कौन सा होगा, पहला वाला, तो थर्ड रो तो ये हो गया, लेकिन इसमें हमें देखना किसको है, फर्स्ट वाले कॉलम को, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए A22 तो हमें सेकंड रो देखना है और सेकंड कॉलम देखना है, तो ये आपका सेकंड रो हो गया, कॉलम ये सेकंड, यानी ये जो 5 होगा वो A22 की पोजीशन हो जाएगी। आगे देखते हैं A23 मान लो लिखा है, 3 तो हो चुका है, A33 देख ले रहे हैं हम लोग। A33 देखो, इसमें थर्ड रो देखना है और थर्ड कॉलम देखना है, तो ये आपका थर्ड रो हो गया, पहले यहाँ पहुँच गए हम। अब इनमें कॉलम चेक करेंगे हम, थर्ड वाला कॉलम, तो थर्ड वाला कॉलम ये है, ये नंबर ऐसा है जो थर्ड रो में मिल रहा है और थर्ड कॉलम में, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। से देखते हैं हम लोग, मान लो कि एक मैट्रिक्स है A, वो कुछ इस तरह से है 2 3 1 4 5 6 1 2 1, कुछ इस तरह से है। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि A31 प्लस A32 प्लस A23 प्लस
A12, इसकी वैल्यूज़ बताओ कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे A31 यहाँ पे कितना है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A3 की वैल्यू, थर्ड रो ये हुआ, फर्स्ट कॉलम ये हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी, यानी A3 की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। A32 की बात करें, थर्ड रो पे पहुँचेंगे और सेकेंड कॉलम पे, तो थर्ड रो ये हो गया, इसमें सेकेंड वाला कॉलम ये हो गया, यानी उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। A23 सेकेंड रो पे पहुँचना है थर्ड कॉलम पे, सेकेंड रो तो ये है हमारा, थर्ड कॉलम ये है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे जो नंबर आ रहा है वो 6, ये हो जाएगा। और देखते हैं जैसे A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, और इसमें सेकेंड कॉलम कहाँ है, यहाँ है, तो फर्स्ट रो में जो सेकेंड कॉलम पे नंबर आ रहा है वो 3 है, तो उसकी वैल्यू 3 हो गई। इसको ऐड कर लेंगे हम, 1 2 3 3 6 6 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी एग्जाम में। करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब भी कभी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो आपको, तो बस इन बातों का ध्यान रखना है कि उसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। जितने रो होंगे उनको काउंट करके लिख देना, फिर क्रॉस का साइन लगाना, और जितने कॉलम्स होंगे वहाँ पे उनको काउंट करके लिख देना, और ये रो क्रॉस कॉलम जो होता है यही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। जैसे समझो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, कुछ इस तरह से है, 1 2 5 3 6 8, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। कोई पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे रो कितनी है, तो हम देखेंगे, देखो R1 एक रो हो गई फर्स्ट, R2 सेकेंड रो हो गई। जितनी रोज होंगी पहले उनको हम नोट कर लेंगे, 2 रो है उनको मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम कॉलम को काउंट करेंगे कितने कॉलम से, तो ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गए। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो हो गया है वो 2 क्रॉस 3, यानी रो काउंट कर लेंगे उसको पहले लिख देंगे, फिर कॉलम काउंट करेंगे क्रॉस करके उसका नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे, और वही उसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे एक मान लो बी मैट्रिक्स है, कुछ इस तरह से है, 3 7 8 9 2 4 5 3। अब देखो इसका कोई ऑर्डर पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले हम रो काउंट करेंगे, तो एक रो और ये दूसरी रो, इसका मतलब रो तो 2 हो गए यहाँ पे, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, कॉलम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है यहाँ पे, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। और देखते हैं हम जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स सी है और उसका ऑर्डर दिया गया है, एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स सी है मान लो, और वो दिया है 3 5 4 2, और पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहला काम हम काउंट करेंगे यहाँ पे रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, रो यहाँ पे 4 है। कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम यहाँ पे एक ही कॉलम है बस यही, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 क्रॉस 1। एक और देखते हैं, जैसे डी एक मैट्रिक्स है, 2 है और 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे रोज कितनी है, तो रो तो यहाँ एक ही दिख रही है, इसका मतलब रो 1 हो गई। फिर चेक करेंगे कॉलम कितना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड, कॉलम यहाँ पे 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2। तो ऐसे जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है P और यहाँ लिखा है 5, अब हम देखेंगे यहाँ पे रो कितना है, रो एक ही है। कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम भी एक ही है यहाँ पे, यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 1। तो याद रखना जब भी कभी किसी मैट्रिक्स, देखो अगर मान लो कभी ऐसा हो कि हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो और पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ ऑर्डर गिवन। जैसे एक मैट्रिक्स मान लो ये दिया हुआ है 3 5 9 2 8 6, ये मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसका ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर हम निकाल भी सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो रो और ये दूसरी रो यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, 2 रो है यहाँ पे, कॉलम कितना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हो गया। अब कहा जा रहा है कि भाई इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। आपको क्या करना होगा, जो वो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो याद रखना कभी भी अगर हमें ऑर्डर गिवन है और पूछे उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे एक मैट्रिक्स मान लो V है और वो इस तरह से है कुछ 2 6 3 4 1 5 2 9, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर हम चेक कर ले रहे हैं, ऑर्डर कितना होगा। पहले रो देखते हैं ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यहाँ पे 4 रोज हैं।
कॉलम कितने हैं, 1 2, कॉलम 2 है यहाँ पे, यानी ये इसका ऑर्डर हो गया। अब अगर ये ऑर्डर होगा, पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। तो याद रखना इसको, कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो और ऑर्डर पता हो तो ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएगा। करते हैं, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पहले से ही गिवन है और उसका ऑर्डर निकालना हो, अभी तक हमने जाना कि अगर हमें ऑर्डर पता है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। बट मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पहले दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा। समझो जैसे एक मैट्रिक्स है इस तरह से कुछ 2 3 4 1 5 7, इसका ऑर्डर हमें पता है आगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो है यहाँ पे, कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है। यानी अगर कहा जाए कि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 3 यानी 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। अभी हमने ये सीखा। बट मान लो नंबर ऑफ ऑर्डर पहले से ही दिया हो, आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, अब बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका मतलब उसका ऑर्डर ये नहीं होगा, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 था तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आए, लेकिन किसी मैट्रिक्स में अगर 6 एलिमेंट्स हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर हमेशा 2 × 3 ही होगा। अब तो इसके लिए कैसे करते हैं, मान लो 6 एलिमेंट्स हमें पता है, एक मैट्रिक्स उसमें 6 एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है, ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहा होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान रखना आप। ये 6 है और पहले चेक कर लेना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हो रहे हैं, या सीधा ऐसे ध्यान रखो, सबसे पहले 1 ले लेना, 1 से ये डिवाइड होता है कि नहीं, बिल्कुल 1 × 6 पहला ये बन जाएगा। आप देख लो कोई मैट्रिक्स ऐसी रही हो जिसमें 1 रो और 6 कॉलम रहे होंगे, तब भी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 × 6 है और उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6 1 × 6। अगर 1 × 6 हो सकता है तो 6 × 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स रहेगी तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही आएंगे। अब 1 के बाद हम 2 पे पहुंचेंगे, तो 2 के साथ डिवाइड होगा 2 3 × 6, यानी 2 × 3 की भी मैट्रिक्स हमें मिल सकती है। अगर 2 × 3 भी मिल सकती है तो कन्फर्म है फिर 3 × 2 भी मिलेगी हमें। इसके बाद पहुंचेंगे हम 2 के बाद 3 हो ही गया, 4 पे पहुंचेंगे, उससे डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 6 पे पहुंचेंगे तो 6 हमने लिख दिया। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितनी मैट्रिक्स ऐसे हो सकती हैं, 4 ऐसी मैट्रिक्स हो सकती हैं जिसके एलिमेंट 6 आएंगे। और देखते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 16, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप 1 के साथ इसको ले लो, तो 1 × 16 हो सकता है उसका ऑर्डर। अगर 1 × 16 हो गया तो 16 × 1 भी हो सकता है। अब हम 2 पे आएंगे, क्या 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से हो रहा है, यानी 2 × 8 हो सकता है। अगर 2 × 8 हो सकता है तो 8 × 2 भी हो सकता है। अब हम 3 पे पहुंचेंगे, 3 से 16 डिवाइड नहीं होता, अब हम पहुंचेंगे 4 पे, तो 4 × 4, क्योंकि 4 4 × 16 होता है। अब इसको अगर हम पलट भी दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही रहेगा। फिर हम 5 पे पहुंचेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 6 पे पहुंचेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 7 पे पहुंचेंगे, नहीं डिवाइड होगा, फिर 8 पे पहुंचेंगे, तो 8 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, फिर 9 10, अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो टोटल जो पॉसिबल केस हैं वो इतने हैं, यानी 5 मैट्रिक्स उसमें बन सकती हैं। 5 ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं जब जब नंबर ऑफ एलिमेंट 16 आएगा। आइए और देखते हैं हम लोग कुछ। मान लो 24 लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, तो आप सबसे पहले 1 के साथ तो लिख ही सकते हो, 1 × 24। अगर 1 × 24 हो गया तो 24 × 1 भी हो सकता है। और इसके बाद 2 से हम देखेंगे तो 2 × 12 हो सकता है। अगर 2 × 12 हो सकता है तो 12 × 2 भी हो सकता है। अब हम 3 से आएंगे, देखेंगे 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो 3 × 8 हो सकता है, क्योंकि 3 8 × 24 होता है। अगर 3 × 8 हो सकता है तो 8 × 3 भी हो सकता है। अब हम आएंगे और देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता नहीं, तो 4 से भी डिवाइड होता है, यानी 4 × 6 हो सकता है। अगर 4 × 6 हो सकता है तो 6 × 4 भी हो सकता है। इसके अलावा 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड हो गया, हमने लिख ही दिया है। 7 से नहीं डिवाइड होता, 8 से डिवाइड होता है, उसको भी हमने लिख दिया। यानी इतने पॉसिबल केस उसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 मैट्रिक्स ऐसी बन सकती हैं जिनका ऑर्डर इतने सारे होंगे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होंगे। आगे देखते हैं, जैसे हमने बात की कि मान लो 13 है, 13 एलिमेंट्स हैं उसमें। अगर 13 एलिमेंट्स हैं उसकी क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, देखो 1 के साथ लिखेंगे तो 1 × 13 हो सकता है। अगर 1 × 13 हो सकता है तो 13 × 1 भी हो सकता है।
इसके बाद और हम देखते हैं 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं होता। तो इसके 2 ही पॉसिबल केस होंगे, केवल 2 मैट्रिक्स बन सकती है बस। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अगर मान लो कभी ऐसा हो कि हमें एलिमेंट्स दे दिया हो, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन, मतलब हमें एलिमेंट्स दे दिया हो और हमें एक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल दें, तो कैसे हम वो मैट्रिक्स बनाएंगे उसके लिए ध्यान रखना आप। जब भी वो मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलेगा तो आपको उसका ऑर्डर ज़रूर बताएगा कि इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, और आपको एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म दे देगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, एलिमेंट्स का उसने जनरल फॉर्म दे दिया है और आपसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बन, मान लो वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए आपसे बोल रहा है। इसका मतलब हमें एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 क्रॉस 2 हो। तो आप इसके लिए क्या करना, सबसे पहले एक रफली मैट्रिक्स बना लेना है ऐसे। अगर हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब कन्फर्म है उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, यानी कुछ इस तरह से होगी, वो 2 रो और 2 कॉलम होंगे। और जो ये वाला एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, A11, इस वाले की पोजीशन क्या होगी, A12, इसकी पोजीशन क्या होगी, A21, और इसकी पोजीशन क्या होगी, A22। इसका मतलब किसी भी तरीके से A11, A12, A21, A22 इन सब की वैल्यूज हमें पता चल जाए और उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो ये मैट्रिक्स हमें निकल कर आ जाएगी। देखो जैसे मान लो यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, AIJ हमें दे रखा है I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ये दे रखा है। अब इसमें से हमें 4 चीज़ें निकालनी है। हमें क्या निकालना, पहले A11 का मतलब ये हुआ कि I की जगह भी मुझे 1 रखना है और J की जगह भी मुझे 1 रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन में 2, यानी 2 2 × 4 2 आ गया। आगे देखते हैं, A12 निकालना है हमें। जहाँ I है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 रख देंगे, और जहाँ J है वहाँ पे हम 2 रख देंगे और उसका स्क्वायर अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे 1 और 2 मिलके 3 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी ये 9/2 आ जाएगा। A21 देखते हैं। अब I की जगह हम कितना रखेंगे, 2, J की जगह कितना रखेंगे, 1, यानी 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये भी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। और कौन सा बच रहा है, A22। तो अब यहाँ I की जगह भी 2 रखेंगे और J की जगह भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, 2 और 2 मिलके 4, उसका स्क्वायर करेंगे 16, यानी 16/2 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब ये जो 4 एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब इनको उठा के यहीं पुट कर देंगे, यानी A जो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, A11 कितना निकल के आया है, 2, तो वहाँ हम 2 रख देंगे। A12 कितना निकल के आया है, 9/2, तो वहाँ 9/2 रख देंगे। A21 कितना निकल के आया, वो भी 9/2 है, तो रख देंगे हम। A22 कितना निकल के आया है, 8, इसको भी यहाँ हम रख देंगे। तो ये फाइनल वो मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म ये था और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ऐसे कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपसे पूछ सकता था, वो 3 क्रॉस 3 पूछ लेता, 2 क्रॉस 3 पूछ लेता। तो हम क्या करते, पहले एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते रफली और उसके बाद उन्हीं सब चीज़ों की वैल्यूज निकाल के वहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको। चलो और देखते हैं किसका। जैसे मान लो AIJ दे रखा है 1/2 मॉड में है -3i + j, ये जनरल फॉर्म है किसका, एलिमेंट्स का। एक मैट्रिक्स हमें बनानी है, मान लेते हैं उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। इस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें बनानी है। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है, और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन सीट में दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, उसे आपको खुद से सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन की भी वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। देखो जैसे ये दिया है हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स ABC कुछ भी नाम होगा रख सकते हो आप, लेकिन याद रखना कभी भी मैट्रिक्स का नाम रखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग। जैसे एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब कंफर्म हो गया कि वहाँ पे 2 रो होगी और 3 कॉलम होगा, 2 रो होगी 3 कॉलम, यानी कुछ इस तरह से फॉर्मेट होने वाला है उस मैट्रिक्स का कि 2 रो है इसमें और 3 कॉलम है। अब एक बार हम लिख लेते हैं, इसकी पोजीशन A11 होगी, इसकी पोजीशन A12 होगी, इसकी A13 और इसकी A21 और इसकी A22 और इसकी A23, ये इसकी पोजीशन होगी। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। आइए निकालते हैं यहाँ से। तो AIJ हमें दे रखा है 1/2 मॉड में -3i + में j।
अब एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A11। तो जब हम A11 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, फिर माइनस में 3 लिखा, इंटू में I की जगह कितना है हमारा 1 है, तो इंटू में 1, प्लस J की जगह भी कितना है 1 है, लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 और प्लस में 1 आएगा -2, और बाहर मॉड लगा हुआ है तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, यानी प्लस में 2 आएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल 1 आएगा। ये A11 की वैल्यू आ गई। ऐसे मान लो हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। जब A12 की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे हम, 1/2 है, पहले हम रहने देते हैं ऐसे। माइनस में 3 था, जहाँ पे I है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1, और प्लस में J था, तो प्लस में हम J की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो हम प्लस में 2 लिख दिए। तो A12 1/2 देखो -3 और +2, ये आएगा -1, और बाहर मॉड लगा हुआ है तो वो प्लस कर देगा, यानी इंटू में 1 आएगा, यानी फाइनली 1/2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ऐसे हम लोग। मान लो हमें A13 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे हम, और उसके बाद मॉड लगाएंगे, -3 I की वैल्यू तो 1 है, लिख देंगे, प्लस में J की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये देखो 3 1 जा 3, -3 आएगा और प्लस में 3, यानी 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, यानी ये A13 की वैल्यू आएगी। ऐसे हम A21 की वैल्यू निकालते हैं, तो इस बार I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1/2 लिख रहे हैं हम, -3 लिखा, I की जगह कितना लिखेंगे 2, इंटू में 2, और प्लस में J की जगह 1 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/2 -6 + 1, -6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा -6 + 1, यानी आएगा ये -5, और मॉड लगा हुआ है तो प्लस में 5, यानी फाइनली 5/2 आ जाएगा ये। आगे देखते हैं A22 निकालते हैं हम लोग, 1/2 -3 इंटू, देखो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 2 है, और J की वैल्यू भी कितनी है 2 है। अभी कितना हो जाएगा 1/2, और इंटू में देखो 2 3 जा 6, और माइनस में 6 हो गया, और प्लस में 2, यानी माइनस में 4 आएगा, और मॉड लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 आएगा, और ये कैंसिल होके आ जाएगा 2। आइए देखते हैं ऐसे A23 की वैल्यू निकालते हैं। अब A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, I की जगह हम 2 लिखेंगे, यानी -3 × 2, और प्लस में J की जगह 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा -6 + 3, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस में 3, और मॉड लगा हुआ है तो वो प्लस कर देगा, यानी 1/2 इंटू में 3, यानी फाइनली आ जाएगा ये 3/2। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को उठा के जो हमारी मैट्रिक्स थी उन सब की पोजीशन पे हम रख देंगे। तो स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ये बना के समझना इसको। तो A हमारा क्या हो जाएगी, जो मैट्रिक्स थी वो क्या बन जाएगी, अब A11 उसकी वैल्यू आई थी कितनी 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी। A12 कितना आया था 1/2, तो वहाँ पे 1/2 हो जाएगा। A13 कितना आया था 0, तो वहाँ 0 लिख देंगे हम। A21 आया था 5/2, और A22 आया था 2। A23 कितना आया था 3/2, तो वहाँ 3/2 लिख देंगे। ये फाइनल मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। तो याद रखना ये जनरल फॉर्म दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एक पहले रफली एक मैट्रिक्स बना लेना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन जो होगी I J की जगह पुट करते जाना, वैल्यूज निकल गया है कि लास्ट में उसमें उठा के पुट कर देना, तो फाइनल